जो ग्राउंड रियलिटी है, जब तक मुझे उसके बारे में फैक्चुअली करेक्ट पता नहीं है, इस टाइप की मैं रिमार्क्स देना, कमेंट्स देना कि ये ठीक था या ये गलत था, आई थिंक दैट विल नॉट बी फेयर, बिकॉज जो स्पॉट पे जो है डीएम और एसपी एक्सक्लूसिवली इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि जब भी कभी ऐसे बड़े जब त्योहार आते हैं, चाहे दुर्गा माँ का हो या कोई और भी बड़े होते हैं, जब गणपति होता है, कुछ भी होता है, तो देयर आर सम सेट प्रोटोकॉल्स। एक तो आप जो जितने मिसक्रिएंट्स होते हैं दोनों सारे धर्मों के, आप उनको अपने हिरासत में प्रिवेंटिव मेजर में ले लेते हो। मैं नहीं कह सकता इन्होंने किया कि नहीं किया, किया तो कितना किया। उसके बाद आप एक पीस मीटिंग लेते हो, सब धर्मों के लोगों को इकट्ठे बुला के एक माहौल, एक अच्छा वातावरण तैयार करते हो, उनके आपस में कुछ चाय पिलाते पिलाते बातें करते हो, ताकि वो कोई गैर जिम्मेदारी चीज उनके लोगों के हाथ से कुछ ना हो। दैट इज अनदर वन। जब ये जो लाउड स्पीकर वगैरह है, ये इश्यूज हैं, जैसे यशोवर्धन ने बराबर बोला कि भाई जब मस्जिद के सामने जाते हैं तो थोड़ा सा उनको भी संभलना पड़ता है। अब जब मस्जिद वाले भी कई बार जब नमाज वगैरह पढ़ते हैं ऊंचे ऊंचे, तो वो भी बोल सकते हैं। तो ये तो बिफोर इंसिडेंस, सॉरी टू इंटरवीन सर, आपने जितनी चीजें एलैबोरेट की वो भाई घटना से पहले ये सारे मेजर्स कदम उठाए जाने चाहिए थे। मैं आपसे ये पूछ रही हूं सर कि एक व्यक्ति को जो शॉट डेड है, जिसकी दिन दहाड़े हत्या हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें निकल कर आई, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कहानी इसलिए पीछे छूट जाती है क्या क्योंकि उसके बाद भी नहीं चेते? इंटरनेट बंद किया आज सुबह 12 बजे, क्या ये प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर पहले हो सकता था? सोशल मीडिया का जमाना है, सब सर्कुलेट हो गया, 6000 लोग पहुंच गए वहां। देखिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये तो स्पॉट पे पता लगेगा एग्जैक्टली रात को कितने लोग जमा हुए थे, किस टाइप के इंटेलिजेंस सिस्टम था, किस तरह की चीजें रिपोर्टें आ रही थी। तो सारे चीजों का मिश्रण होके ही बराबर डीएम और एसपी तय करते हैं। जो डीआईजी वगैरह, एडिशनल डीजी, तो बाद में आते हैं, दे आर ओनली सुपरवाइजरी ऑफिसर। देखिए, बेसिक जो चीज है, ये जो जहर फैला हुआ है सारे देश में, वो बढ़ता जा रहा है कम होने की बजाय। मेरे ख्याल में अगर हमने प्रिवेंटिव की बात करनी है तो सच्चाई ये बोलती है कि हम बच्चों से लेके केजी लेवल से लेके स्कूल से एक नेशनल कैरेक्टर दें, एक देश के बारे में अपना हमें अभिमान होना चाहिए, हमें कैसे इकट्ठे मिलकर चलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास जो मोदी साहब बोलते हैं, तो वो तभी होगा जब सब धर्म, सब जातियों के लोग इकट्ठे मिलकर करें। जब सूरज की रोशनी आती है, क्या वो देखती है कि दलित का घर है या मुसलमान का? अच्छा, ये लोगों से ज्यादा ये पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की भी जिम्मेदारी है क्या? अब ये सुधांशु त्रिवेदी का बयान ये है। मैं एक और राजनेता का बयान पढ़ देती हूँ आपके लिए। ये कह रहे हैं कि भाई सख्त कार्रवाई तो होगी, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि ताकत बढ़ गई है। कौन लोग हैं, कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं, किसकी ताकत बढ़ गई है? मतलब लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, और ये छीटाकशी पॉलिटिकल है। नहीं, ये तो सच्चाई है कि जो धर्म जाति का जो वाट है, दैट इज अ वोट बैंक पॉलिटिक्स। सब पॉलिटिकल पार्टी इसमें जिम्मेदार हैं, कोई पर्टिकुलर पार्टी पे नहीं दोष लगाया जा सकता। हम सब जिम्मेदार हैं और वोट देने वाले भी जिम्मेदार हैं। इसलिए मेरा कहना है, तो अगर हम जब तक एक एटमॉस्फेयर पैदा नहीं करेंगे जिसमें हम सब इकट्ठे मिलकर करें। किसी ने बड़ा प्यारा लिखा है, मुसलमान को कुरान में इमाम ना मिला, मुसलमान को कुरान में इमाम ना मिला, हिंदू को गीता में भगवान ना मिला। उस खुदा को, उस इंसान को क्या खुदा खाक मिलेगा जिस इंसान को इंसान में इंसान ना मिला? तो ये हमें वो धर्म जाति के ऊपर उठ के जब तक नहीं आएंगे तो हमारा देश प्रगति के पथ पे नहीं चल सकता। जो हम ये कह रहे हैं, हम फिफ्थ इकोनॉमी, फोर्थ इकोनॉमी, थर्ड इकोनॉमी, बहुत अच्छी बात है। तो डिवाइसिव अप्रोच वाली जो पॉलिटिक्स है वो एक बड़ी समस्या अभयानंद जी है क्या? मैंने इंटरनेट का सवाल पूछा, मैं उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। और भाई छोटी छोटी बातों में 144 लगा दी जाती है, जो अब बीएनएस की धारा बदलकर 163 हो गई।
180 लोगों को लेकर आए थे सोनम वांगचुक दिल्ली में, 163 लगा दी गई। त्योहार है, 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती का मौका है, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना हो सकती है। यहां 6000 लोगों के हाथ में लाठी डंडे थे, 144 लगाने की जहमत नहीं उठाई गई।